यहाँ पर हैं उन स्टॉक्स की बात करते हैं और ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो स्टॉक्स आ रहे हैं उन पर बजिंग मोमेंटम काफी हद तक देखने को मिला है और शुरुआत कुछ तमाम ब्रोकरेजेस से जुड़े स्टॉक्स के साथ ही करना चाहेंगे। ट्रेंट में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट से TKI 7,600 तक के टारगेट से एंटिसिपेट करके चल रहे 5708 के लेवल्स। आज रिपोर्ट आई उसके ठीक बाद स्टॉक में मूव है। वैसे लगातार ट्रेंट एक ऐसा स्टॉक है जो कि अपमूव्स दिखाता है, लेकिन ये पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट से कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ता दिखेगा। ठीक ट्रेंट की ही तरह एवेन्यू सुपरमार्ट, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी फोकस में। इंडसइंड बैंक पर नोमुरा की रेटिंग है, ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है, इनफैक्ट लक्ष्य भी बढ़ा दिए गए हैं। तो इंडसइंड बैंक में हम देख रहे हैं 4.25% की तेजी के साथ कामकाज 700 से बढ़ाकर 1050 के टारगेट्स नोमुरा की ये रिपोर्ट एंटिसिपेट करके चल रही है। 842 के लेवल्स है टारगेट से, यहाँ से 1050 के मानकर चल रहे हैं। और आज में हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक में 4.25% की तेजी। इस पर विस्तार से आगे बात भी होगी और रिसर्च भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एवेन्यू मार्ट पर नजर रखें। बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स के चलते स्टॉक में मूव आज नजर आ रहा है। आगरा में 421वां स्टोर खुला है। कंपनी के स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स में लगातार बढ़ोतरी और उसका असर है जो कि इस वक्त स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ एब्सोल्यूट न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट है जो कि आज के सत्र में बाजार में देखने को मिल रहा है। चार्ट वाइज, इंडेक्स वाइज अगर आप तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी हद तक है, लेकिन न्यूज के चलते, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते एक्शन जो है इस वक्त बाजार में डेवलप होता हुआ जरूर नजर आएगा। अच्छा, ऑटो शेयरों की रफ्तार आज कायम है। ऑटो क्षेत्र में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। तमाम ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक्शन है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा पर फोकस होना चाहिए। CCI से SML इसूजू के अधिग्रहण की जो मंजूरी मिली, ये खबर बाजार खुलने से पहले हमने आपके सामने रखी थी। इस पर एक्सपर्ट से उनकी राय भी ली थी। स्टॉक में एक मूव आता हुआ और इसके अलावा भी ऑटो सेक्टर में आज कह सकते हैं ऑटो सेक्टर बाजार को संभालने का काम जरूर कर रहा है। मिड कैप में कई सारे शेयर्स हैं जहां पर एक्शन है। भले ही इंडेक्स वाइज हम मिड कैप में भी उथल पुथल देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक वाइज अगर आप देखेंगे छोटी बचौली बैंक्स की अगर बात करें वहां पर मजबूती है। ऑटोज में भी जो ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स है वहां पर मजबूती है। बंधन बैंक, फेडरल बैंक के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। करीब 1 से लेकर 3.5-4% के गेन्स इन स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं। तो कुछ तमाम बैंकिंग प्लेयर्स हैं, ऑटो क्षेत्र की चाल है और साथ ही फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक एज डिफेंसिव, यहां पर भी बटा हुआ कामकाज देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं विजिबिलिटी और अपसाइड मोमेंटम जो है बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं इंडेक्स की अगर बात करें, ऑल इन ऑल आज दिन के दौरान हमने देखा मार्केट में डाउन ट्रेंड ज्यादा विजिबल, गिरावट और गहराती हुई और इस वक्त अगर आप देखें बिल्कुल सुस्त 24,774 के लेवल्स पर करीब 80 अंकों की बिकवाली। दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी में कामकाज। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे वहां पर भी मोमेंटम जो है गायब इस वक्त नजर आ रहा है। अभिषेक, वैसे तो ग्लोबल सेटअप जो है, कल सुबह जब ग्लोबल बाजार की बात हम कर रहे थे तब वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, बावजूद इसके बाजार ने संभाला था अपने आप को। आज के सत्र में देखिए इनफैक्ट ग्लोबल फ्रंट पर कुछ टेकअवेज आए हैं इजराइल और ईरान को लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवेंशन की भी खबर है जिसके चलते काफी हद तक वॉलेटिलिटी वहां पर बनती हुई दिख रही है। लेकिन भारतीय बाजार की चाल आज तो हम देख रहे हैं काफी कमजोर। मानसी, देखिए बिल्कुल इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके थमने के कोई संकेत नहीं आए हैं। बात ये हो रही थी कि यार डी एस्केलेशन होगा, दोनों देश का युद्ध विराम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप उसमें कूद गए हैं और सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि नहीं, वो इजराइल के साथ हैं। ईरान को धमकी भी दी, खामेनेई को कहा कि नहीं वो उनके लिए ईजी टारगेट हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अब बाजार में थोड़े सा ना इस चीज़ को लेकर चिंतित ज़रूर हैं। आप यूरोप देखेंगे तो थोड़ी सी आज ऊपरी थोड़ी सी तेजी पर शुरुआत हुई है। डाउ फ्यूचर भी आपको सपाट कारोबार करते हुए दिखेंगे, 30-40 अंकों की हल्की सी तेजी वहां पर है। और सुबह हमने जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस बताया था, हमने कहा था कि 24,700 पर निफ्टी के लिए सपोर्ट है और 24,900 से 25,000 की जो रेंज है उसमें रेजिस्टेंस है। आप देखिए आज रेंज के दोनों साइड बाजार में फिर से मौके मिले और ये मौके मिलते रहेंगे। वॉलेटिलिटी बाजार में ऐसी रहेगी, बट ये है कि हाँ रेंज डिफाइंड है। आज के अगर हम सत्र को देखेंगे तो 24,700 के आसपास, 24,750 के आसपास से थोड़ी सी रिवर्सल की हल्की सी कोशिश की है निफ्टी ने। तो जब तक ये युद्ध वाला माहौल बना रहता है, जब तक तनातनी बनी रहती है, जब तक ट्रंप के तीखे बयान और धमकी वाले बयान आते रहते हैं, बाजार का जो सेंटिमेंट होगा ना वो थोड़ा सा वीक ही रहने वाला है। और उन ट्रेडर्स को लिए अपॉर्चुनिटी है जो दोनों तरफ ट्रेड एंटिसिपेट करके ट्रेड लेना चाहते हैं। मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो 24,500 वहां पर अगर निफ्टी जाता है तो वहां से रिवर्सल तेज आता है। 24,500 के आसपास जब निकलने की कोशिश होती है उसके ऊपर, तो फिर वहां से प्रेशर आता है बाजार के लिए। तो ये निफ्टी बैंक की चाल रही है। और फिलहाल अगर आप देखेंगे
तो अभी भी जो सपोर्ट है, इंट्राडे सपोर्ट है 24,700 पर है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,900 से 25,000 की रेंज में ही रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो खतरों के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए मौके हैं, उनके लिए इंडेक्स में ट्रेड करके पैसा बन जाएगा। लेकिन समझदारी इसी में है कि ओवरनाइट ट्रेड ना करें, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जोखिम अगर आप झेल सकते हैं, तब तो ठीक है ओवरनाइट ट्रेड रखिए। अदरवाइज थोड़ी सी ना समझदारी इसी में है कि पोजीशन को लाइट रखें। यही हम कल भी कह रहे थे और यही हम आज भी कहेंगे, क्योंकि बाजार की सिचुएशन में कोई ऐसे चेंज हुए नहीं है। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट फंडामेंटल बदल जाते हैं, सेंटिमेंट्स ही बदलते हैं। तो सेंटिमेंट्स अभी जस की तस है, बल्कि थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि चिंता वाली लकीरें उभर के सामने आ रही है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 56,000 एक कह सकते हैं कि क्रूशियल टफ रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए, और उसके आसपास जाके घूम रहा है। 55,500 के सपोर्ट की हम सुबह बातचीत कर रहे थे। आज एग्जैक्टली हमने देखा कि 55,500 के सपोर्ट से निफ्टी बैंक घूमा और करीब 250 पौने 300 के आसपास की रिकवरी आई। 55,000 750 के आसपास अभी आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। और दिक्कत ये है, देखिए जो कंसंट्रेशन है ना दो शेयरों का, जो वेटेज है निफ्टी बैंक में, एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक, करीब 55% के आसपास की वेटेज है। तो ये जिधर को मूव देंगे फिर बाजार निफ्टी बैंक फिर उधर ही घूमता है। एचडीएफसी बैंक आज काफ़ी हमने वोलेटाइल सेशन देखा एचडीएफसी बैंक के लिए। शुरुआत में ऐसा लगा कि आईसीसी बैंक थोड़ा सपोर्ट देगा, लेकिन फिर आईसीसी बैंक में गिरावट आ गई। मिड कैप बैंक थोड़ा कह सकते हैं कि आज फ्लेवर में है। आरबीएल हो गया, इसके अलावा इंडसइंड हो गया, बंधन बैंक हो गया, लेकिन चूंकि इंडस में उनका वेटेज नहीं है तो ज़्यादा वो सपोर्ट दे नहीं पाएंगे। 56,000 के ऊपर निकल जाने के बाद ही कोई बढ़िया ट्रेड निफ्टी बैंक में बनता हुआ दिखाई देगा।